मेष राशि, पंचम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपका महत्वपूर्ण कार्य कराएगा और परिवार के सदस्यों का पूरा समर्थन भी दिलाएगा। बातचीत में समय बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। आज के दिन भगवान रुद्र को दूध का अभिषेक कर दिन के सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आपकी राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा किसी कार्य विशेष के लिए सफल यात्रा कराएगा और खर्च की स्थिति भी पैदा करेगा। अपना वादा आज जरूर निभाइएगा। तांबे के पात्र में अन्न का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। धनु राशि, मन में चल रही निराशा आज समाप्त होगी। इच्छा के अनुसार नौकरी में परिवर्तन होगा। बिना सोचे समझे आज किसी कागज पर दस्तखत मत करिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन को सुखद बनाइए। आज सफलता का मीटर 70, सेहत का मीटर 65 और संबंध का मीटर 75% अंक प्रदान करता है। आचार्य जी, आज का विषय बहुत खास है। आपने बताया प्रॉपर्टीज, खास तौर से कई लोग चाहते हैं कि उन्हें कम कीमत पे प्रॉपर्टी मिल जाए, सभी चाहते हैं कि उन्हें फायदे की प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन कई बार ये कम और फायदे के चक्कर में वो कई परेशानियों को जरूर मोल ले लेते हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें खरीदने से बचना चाहिए? देखिए दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसी भूमि और भवन हम लोगों के बीच बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, जिसके बाद जीवन की प्रगति से लेकर सभी खुशियां अकारण समाप्त होने लगती और आप यह जानने में भी असमर्थ हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाना प्रकार के उपाय करके भी आपको कोई लाभ नहीं होता। तो आइए देखें कौन सी भूमि अथवा भवन बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए और न ही ऐसे भूमि पर निवास करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए। यदि भूमि अथवा भवन किसी ऐसे व्यक्ति का है जो अपने व्यवसाय के घाटे अथवा अन्य किसी कारणवश दिवालिया हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति का भूमि अथवा भवन कभी नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान रखिएगा। दूसरा, यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति से खरीदते हैं तो निश्चित ही जान लीजिए कि उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा जो उसके भूमि अथवा भवन में है, निश्चित ही आपको प्रभावित कर स्थिति को खराब कर देगी। और यदि कोई व्यक्ति लेप्रोसी नामक बीमारी से ग्रस्त हो या उसके घर में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक रोग हो, तो ऐसे व्यक्ति का भूमि या भवन खरीदकर निवास बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी जमीन अथवा भवन धर्मार्थ के लिए आवंटित हो या कोई भवन धर्मार्थ के लिए जो आवंटित है वह भले ही निर्मित न हो, लेकिन ऐसे भूमि का या भवन का खरीदारी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का भूमि या भवन कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करता। नीलामी के द्वारा ऐसा भूमि एवं भवन कभी नहीं लेना चाहिए जो कि किसी असहाय व्यक्ति का हो या उसकी निर्धनता के कारण भूमि या भवन की नीलामी हो रही है। हाँ, यदि कोई सरकारी भूमि हो जिसकी नीलामी हो रही हो तो अवश्य आप ले सकते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रही हैं उत्तराखंड से, गढ़वाल से। वंदना जी हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में वंदना जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी, सबसे पहले तो आचार्य जी को प्रणाम जी। और मैं गढ़वाल से बोल रही हूँ, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। जी वंदना जी, तो डिटेल्स बताइए। जी। डेट ऑफ बर्थ है 14/3/84। जी, जन्म का समय क्या है? सुबह का है 8 से 9 बजे का समय। जी, जन्म का स्थान क्या है वंदना जी? जन्म का स्थान रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग। क्या जानना चाहती हैं? अपना सवाल पूछें। बस मैं अपने ही बारे में जानना चाहती थी और अपने ही परिवार के बारे में कि कैसा रहेगा मेरा परिवार आगे, पति की नौकरी कैसी रहेगी। जी आचार्य जी, आपका जन्म हुआ है मेष लग्न में और जन्म के समय आपकी कर्क राशि।
ये बड़ी सुखी कुंडली है। बेटा थोड़ी बहुत तो मनुष्य के रूप में कोई भी जन्म ले समस्या आएगी, लेकिन ये बड़े सौभाग्य का बात है कि तुम्हारे सुख का मालिक चंद्रमा अपने घर में ही बैठा हुआ है। बल्कि कभी कभी इतना क्रोध कर लेती हैं आप स्वयं कि अपना पारिवारिक जीवन थोड़ा संकट में अल्पकाल के लिए डाल देती हैं। तो आप अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है। आपके पति आपसे बेहद प्रेम करने वाले कहे जाएंगे। नौकरी भी उनकी ठीक चलेगी। आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दिया करिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सूर्य की थोड़ी दुर्बलता के कारण स्पाइन में दिक्कत होगी, इसलिए आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ किया करिए। तो वंदना जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स बताए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल आईडी पर भी आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान हमें भेजना होगा और आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर आपको कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, विवाह के सुनिश्चित होने की दिशा में सफलता मिलने जा रही है। धन लाभ के लिए नौकरी में सम्मान वृद्धि का योग भी बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा। आज गरीब में अन्न का दान करके दिन को सुखद बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है।